नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों। इस वीडियो हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी में आपका स्वागत है। अभी जो काल चल रहा है, जो समय है और उसमें जो कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, उसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं, यह हमें देखना है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। हमारा जो शरीर है वो उसमें यह होता है कि एक ऋतु में कुछ दोष संचित होते हैं और ऋतु परिवर्तन होने पर वो दोष ऊपर आते हैं या उनका प्रकोप होता है। तो हम उनको निकल जाने दें, उसमें सहयोग करें, शरीर की शुद्धि करें, हम इसको इग्नोर ना करें। शरीर की शुद्धि की बात आती है तो शरीर की शुद्धि हम प्राकृतिक चिकित्सा से कर सकते हैं और उपवास चिकित्सा से कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो घर पे किया जा सकता है उसमें नमक के गरारे कर सकते हैं, जल नेति कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं, भाप स्नान ले सकते हैं, मिट्टी स्नान कर सकते हैं, पैरों का गर्म नहान ये ले सकते हैं इत्यादि। जो घर पे हम कर सकते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा हमें करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय है उपवास चिकित्सा। उपवास करना और भूखे रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। भूखे रहने में हमारा मंत्र होता है, हमारा जो मंत्र जाप चलता है वो ये होता है कि मुझे भोजन कब मिलेगा। और उपवास इससे अलग है। उपवास में हम स्वेच्छा से ये कहते हैं कि मैंने अन्न छोड़ दिया है, मैंने भोजन त्याग दिया है। तो उपवास चिकित्सा बहुत कारगर चिकित्सा है और उपवास समझदारी से करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। एक सामान्य तरीका उपवास करने का ये हो सकता है कि आप उपवास करें तो फल खाएं प्राकृतिक स्वरूप में और साथ में सूप लें, सब्जियों का, उबली हुई सब्जियां खाएं, ये कर सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक हमारे शरीर की शुद्धि होती है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। यदि संक्रमित हो जाते हैं और चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है तो चिकित्सा करें, चिकित्सक की सलाह लें। हो सके तो ओरल मेडिसिन पर निर्भर रहें, इसके की साइड इफ़ेक्ट्स कम देखे गए। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगली चीज़ आती है योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना। हम व्यायाम करें, प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में व्यायाम को स्थान दें। उसके अतिरिक्त योगासन करें। योगासन और प्राणायाम में एक मामूली सा अंतर है और वो ये है कि जो योगासन है वो मनोकायिक क्रिया है। इट इज़ साइकोफिजिकल, जो शरीर के साथ मन पर भी प्रभाव डालता है, ज़्यादा प्रभावी है। प्रतिदिन हम कुछ योगासन कर रहे हैं, उसके साथ में प्राणायाम करें। प्राणायाम के बारे में आप सब जानते हैं। आजकल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। तरह तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको मालूम है, वे करें, प्राणायाम करें, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके बाद अगली जो स्टेज आती है वो आती है प्रार्थना। प्रार्थना में भी अब ये हो रहा है कि लोग व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि प्रार्थना को फॉरवर्ड करो, खुशखबरी सुनने को मिलेगी। प्रार्थना फॉरवर्ड करने से माहौल बन सकता है, लेकिन प्रार्थना फॉरवर्ड करने से खुशखबरी नहीं मिलेगी। प्रार्थना आपको स्वयं करना है, एकाग्रचित्त होकर आंखें बंद करके प्रार्थना का सस्वर पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है। तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको भी होगा, अन्य लोगों को भी होगा। हवन आदि करें तो वातावरण शुद्ध होगा। संक्रमण से बचने की, कोरोना से बचने की गाइडलाइन उसका पालन करें, मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को साबुन से धोएं। यदि हाथ धोकर हम कोरोना के पीछे पड़ गए
तो निश्चित रूप से इसे जाना है, इससे हमें निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। एक और बात यह है कि हम हमारा चिंतन सकारात्मक रखें। सकारात्मक चिंतन रखने से हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, एंटीबॉडी बनती है, वैक्सीनेशन से भी एंटीबॉडी बनती है। सकारात्मक चिंतन रखें, वो बहुत लाभदायक है। यदि इतना सब हम करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना को जाना है। नमस्कार।